है 11th क्लास कैसे? बढ़िया सब। चलिए, आज मैं आपको एक नोट्स दे रहा हूँ और मतलब टॉपिक को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, साथ में नोट्स भी दे रहा हूँ। आप इसके नोट्स को अपनी कॉपी में उतार भी सकते हो और इसको आप समझ भी सकते हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है अपना वो फर्स्ट चैप्टर से है, इंडस्ट्री। आपने देखा होगा इंडस्ट्री मैंने पढ़ाया क्लास के अंदर। जो बच्चे नए होंगे, दूसरी स्कूल से होंगे या बाहर से होंगे, उनके लिए बड़ा सिंपल सा टॉपिक है इंडस्ट्री। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री क्या है? Industry is the part of business concerned with the production, processing, extension और construction of good. इंडस्ट्री बिजनेस का वो हिस्सा है जिसके अंदर आप चीज़ों को प्रोडक्शन करते, जिसके अंदर चीज़ों के ऊपर प्रोसेसिंग करते, जिसमें से चीज़ों को ज़मीन में से निकाला जाता है, दैट इज़ द एक्सट्रैक्शन। और कंस्ट्रक्शन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ब्रिज वगैरह तैयार होते हैं, उसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन मतलब कंपनी में कोई भी टीवी, फ्रिज वगैरह, मोबाइल बन रहा है। प्रोसेसिंग मतलब उसके ऊपर काम करके दिया जा रहा है, जैसे कि फैब्रिकेशन वर्क। आपके पास कॉपर का कोई पार्ट आया, उस कॉपर के ऊपर आपने उसकी क्लिप बना के दे दी या उसका हैंडल बना के दे दिया, उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग वर्क। एक काम होता है एक्सट्रैक्शन, जो ज़मीन से पेट्रोल, डीजल, केमिकल जो निकलता है, ज़मीन से जो चीज़ें निकाली जाती है, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन। और कंस्ट्रक्शन मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह जो ब्रिज वगैरह तैयार किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस का ही पार्ट है, उसे इंडस्ट्री में कहा जाता है ना। इट इन्वॉल्व द कन्वर्टिंग, ये रॉ मटेरियल को यूज़फुल चीज़ें के लिए और क्रिएटिव सर्विस में तैयार करती है। मतलब जो रॉ मटेरियल होता है उसको यूज़ करने लायक जिसे बनाया जाता है, जिस जगह पे बनाया जाता है, उसे कहते हैं इंडस्ट्री। क्या कहते हैं उसे? इंडस्ट्री। उम्मीद है समझ में आया होगा। इंडस्ट्री वो बिज़नेस है जिसके अंदर चीज़ों को प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, साथ में कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जिससे रॉ मटेरियल को काम करने लायक यूज़फुल बनाया जाता है। उस जगह को, उसको इंडस्ट्री कहते हैं। वो सिंपल सी मीनिंग उसका इंडस्ट्री का यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की विशेषता क्या है? पहली, इट इज़ रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक हिस्सा है। आपको पता है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम लोग कोई लीगल काम कर रहे हो, जिसके बदले में हम पैसा कमा रहे हैं, उसे कहते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इट हेल्प टू प्रोडक्शन ऑफ गुड। चीज़ों को प्रोडक्शन करने में, चीज़ों को बनाने में, उत्पादन करने में मदद करती है। इट मे बी इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर एक्सट्रैक्शन भी होता है, ज़मीन से चीज़ें निकाली जा रही, जैसे किसान भी जो फसल उगाता है वो भी एक्सट्रैक्शन के अंदर आता है, वो भी एक इंडस्ट्री में कहलाएगा। मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ों के ऊपर आप जैसे आप प्लास्टिक से प्लास्टिक बर्तन बना रहे, स्टील से स्टील के बर्तन बना रहे, दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन, ब्रिज बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन। इट प्रोवाइड गुड फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। और ये देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, लोगों को रोज़गार मिलता है उस देश के अंदर, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप होता है। जिस देश में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होगी वो उतना डेवलप माना जाता है। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कौन कौन सी तरह की इंडस्ट्री होती है? पहली होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो जो रॉ मटेरियल को निकालती है, जैसे ज़मीन में से कोई चीज़ों को, जैसे पेट्रोल, डीजल, जैसे कि जो अमेरिका हो गया, वेनेजुला हो गया, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, रशिया हो गया, ये लोग क्या करते हैं? ज़मीन से कच्चा तेल को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? कच्चे तेल को ज़मीन से, क्योंकि इनकी ज़मीन के अंदर कच्चा तेल है, जिससे वो बाहर निकालते हैं, है ना। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो जो एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ज़मीन में से जो चीज़ों को निकाला जाता है, उसे कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर भी प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, कोयले खदान भी प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। पेट्रोल, डीजल, ज़मीन से निकालना, सोना निकालना, गोल्ड निकालना, आयरन निकालना, ज़मीन से जो भी चीज़ें निकाली जाती हैं, फॉरेस्ट में से लकड़ी काटी जाती है, वो सब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री डील विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो चीज़ें निकाली जाती है, प्रोडक्शन की जाती है, उसे कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है? एक्सक्रेटिव इंडस्ट्री। एक्सक्रेटिव इंडस्ट्री मतलब चीज़ों को ज़मीन से निकालना, जैसे माइनिंग, खदान में से, कोयले की खदान में से, सोने की खदान में से चीज़ों निकालना। फिशिंग, समुद्र में से मछली पालन करना। फॉरेस्ट्री, जंगल में से वो करना। ऑयल एक्सट्रैक्शन, ज़मीन में से ऑयल को निकालना। ठीक है, जो ज़मीन में से चीज़ें को निकालती है।
फिर एक आती है उसी का सेकंड पार्ट है ये एक्सक्रीटिव इंडस्ट्री, मतलब समुद्र में से मछली पकड़ना, नदियों में से मछली पकड़ना, जंगल को काटना, जंगल से लकड़ी लेना, ज़मीन में से ऑयल को निकालना, खदान में से, माइनिंग में से वो कोयला वगैरह सब निकालना, दैट इज़ द एक्सक्रीटिव इंडस्ट्री। एक होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब वो जानवरों से, है ना, यानी प्लांट और जानवरों से, मतलब उनसे उसका उत्पादन होता है। जैसे मुर्गी के बच्चे, बकरी से बकरी का बच्चा, गाय से गाय का बछड़ा, दैट इज़ कैटल ब्रीडिंग, वही गाय भैंस पालन करना। पोल्ट्री फार्मिंग, वही पोल्ट्री फार्मिंग पता है ना, मुर्गी पालन करना, अंडे वगैरह सब बेचते वो लोग। और प्लांट नर्सरी बनाना, जहाँ पे प्लांट को उत्पादन करके बेचना, ये सब काय में आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। फिर ये आता है प्राइमरी इंडस्ट्री के दो पार्ट, एक है एक्सक्रीटिव इंडस्ट्री और एक है जेनेटिक इंडस्ट्री। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक। अब आता है अपना सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री मतलब ये सब चीज़ें ज़मीन में से निकल रही है। अब इसमें ज़मीन में से जो चीज़ें निकली है उसको और यूज़फुल यूज़ करने लायक बनाने के लिए कौन सा इंडस्ट्री आती है? वो आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल देता है उसको वो फिनिश गुड में काम करने, यूज़ करने लायक गुड में चेंज करती है। मतलब वो जो प्राइमरी इंडस्ट्री जिन चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं उसको यूज़ करने लायक बनाने का काम कौन करती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज़ रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री से वो रॉ मटेरियल लेती है और उसको कन्वर्ट करती है काय में? फिनिश गुड में या सेमी फिनिश गुड में, ताकि वो यूज़ करने लायक बन पाए। अब इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है? इसमें कौन कौन सी कंपनियाँ होती है? एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब चीज़ों को, देखो, रॉ मटेरियल ज़मीन से निकाला जाता है उसको यूज़फुल प्रोडक्ट में तैयार करना। ज़मीन से रॉ मटेरियल निकला, जैसे ज़मीन में से रशिया ने कच्चा तेल निकाला, फिर वो इंडिया खरीदता है। इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्री क्या करती है? ओएनजीसी कंपनी क्या करती है? इंडियन ऑयल क्या करती है? उसमें से पेट्रोल अलग करती है, डीजल अलग करती है, केरोसिन अलग करती है, गैस अलग करती है, उसको रिफाइन करके उसको अलग अलग पार्ट में चेंज करती है। तो वो क्या करता है? रॉ मटेरियल को यूज़फुल प्रोडक्ट के रूप में तैयार करता है। कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा वगैरह बनता है वहाँ पर वो। शुगर इंडस्ट्री, गन्ने से शक्कर बनती है। स्टील इंडस्ट्री, ज़मीन से जो लोहा निकला उसमें से उसको पिघला के उसको स्टील तैयार करना। कार मैन्युफैक्चरिंग, है ना, कार वगैरह बनाना, ये सब उसके अंदर आता है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है? एंगेज इन द बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार करना, ब्रिज तैयार करना, वो आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जैसे रोड बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना, बिल्डिंग तैयार करना, ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब ये दो एग्जाम्पल उसके सेकेंडरी इंडस्ट्री के हो गए। अब आता है अपना टर्जरी इंडस्ट्री। टर्जरी इंडस्ट्री मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए जो इंडस्ट्री होती है वो होती है टर्जरी इंडस्ट्री। ये सपोर्ट देती है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को काम करने में सपोर्ट करती है। इसमें जैसे बैंकिंग आती है, तो बैंक के थ्रू सारा ट्रांजेक्शन होता है, पेमेंट होती है, पैसा आता जाता है। ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ से इस देश से दूसरे देश में सामान जाता है, चाहे वाटर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एयर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रोड के बाय रोड हो, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू सामान यहाँ से वहाँ पहुँचता है। वो भी एक ट्रेजरी इंडस्ट्री में, सपोर्टिंग इंडस्ट्री में काम करता है। इंश्योरेंस, आप बड़ा कोई बिज़नेस करना चाहते हो और बिज़नेस करने के लिए रिस्क बहुत होता है, तो रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी होती है, ताकि लोग इंश्योरेंस लेके रखें, ताकि कुछ भी नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से उनको पैसा मिल जाएगा, ताकि वो रिस्क ले सकें। वेयर हाउसिंग, बड़े बड़े गोडाउन, माल बनने के बाद उसको गोडाउन को रखने के लिए ज़रूरत पड़ती है ना, ताकि जब समय आए उसको बेच सकें, तो वेयर हाउसिंग आती है। और कम्युनिकेशन, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट, ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम आता है। ये भी कंपनी को सपोर्ट करता है बिज़नेस को चलाने के लिए। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, बिज़नेस को अच्छे से काम करने के लिए, ये ट्रेजरी सेक्टर उनको सपोर्ट के रूप में काम करता है। अगला टॉपिक है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है? पहला, प्रोडक्शन गुड नीडेड बाय पीपल, लोगों के हिसाब से, मतलब चीज़ों को तैयार करना, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को तैयार करने का। सपोर्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, देश के अंदर जो ट्रेड और कॉमर्स है, इंडस्ट्री उसको बहुत सपोर्ट करती है, कि बिना इंडस्ट्री की चीज़ें बनेगी ही नहीं, तो काय का ट्रेड और काय का कॉमर्स काम ही नहीं आ सकता। इंक्रीज नेशनल इनकम, जिस देश में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होगी उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, उस देश के अंदर क्या होगा, इनकम, देश की इनकम बढ़ेगी। क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े मात्रा में लोग काम करने के लिए लगते हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में काम करने लोग, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, देश के अंदर जॉब बढ़ते हैं। हेल्प इन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ,
हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत मदद मिलती है। इंडस्ट्री से हमारे देश का काफ़ी तरक्की होती है। जितना ज़्यादा इंडस्ट्री इंडिया में खुलेगी उतनी इंडिया की चीज़ें इंडिया में बनेगी, और इंडिया की चीज़ें इंडिया में बनने से फ़ायदा ये होगा हमें कि हमें वो चीज़ें सस्ती मिलेगी और हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा, और वो मेक इन इंडिया के थ्रू बनेगा, जिससे वो देश हम और टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में आ जाएगी और वो काम भी हमारे देश में हो सकता है। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जितने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेंगे तो रोज़गार मिलेंगे तो लोगों का पैसा आएगा, लोगों का पैसा आएगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लोग अपना खुद का घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, अच्छे का रहेंगे, सफाई का ध्यान रखेंगे, हर चीज़ों पे वो फोकस करेंगे। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड, इंडस्ट्री चीज़ों को प्रोड्यूस करती है, कॉमर्स हेल्प करता है, मतलब दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। इंडस्ट्री चीज़ों को प्रोड्यूस करती है और कॉमर्स क्या करता है, उसको बांटने काम करता है, उसकी हेल्प करता है, मतलब चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एसेंशियल। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट के अंदर मैंने आपको इंडस्ट्री के टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया। इसको एक बार ऊपर नीचे कर देता हूँ, आप इसके नोट्स चाहो तो उतार सकते हो सिंपल वे में। आपको आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये देखिए कहाँ से गया, ये मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री आ गया। ठीक है, फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री आ गया, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, सेकेंडरी इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ठीक है, टर्जरी इंडस्ट्री को एक्सप्लेन किया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री भी बता दी मैंने आपको, और इंडस्ट्री और कॉमर्स भी मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि इसको आप, और ये जो वीडियो जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको ईयरफोन लगा के आप सुने तो आपको मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आएगी। ओके, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं डेली वीडियो डालता रहूँगा, आप उसे देखते रहें। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। बाय, टेक केयर।